कुछ भी करने से पहले अपने भविष्यवक्ताओं, अपने दासों के ऊपर बातों को प्रकट करता है और उसने वचन में अपने चेलों से बातें की, बहुत सारे चीजें बताई क्या होगा। वो बातें जो पहली शताब्दी में लिखी गई, जो वचन पहली शताब्दी में लिखा गया, और अब हम संसार के एंड में खड़े हैं, वो चीजें घटने वाली हैं और हम प्रभु की चेतावनियों को, प्रभु की बातों को हल्का ना लें। हालेलुया। उत्पत्ति के समय में जब परमेश्वर ने नोवा से बोला, नूह से कहा, उत्पत्ति 6:12, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। की बात को सुना और परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह एक जहाज बनाना है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, ऐसे इस लकड़ी का, उसको सब कुछ बताया। और उस जहाज को बनाने में 120 साल लग गए और नूह 120 साल लोगों को चेतावनी देता रहा, 120 साल प्रचार करता रहा, लोगों को समझाता रहा कि प्रलय आने वाली है, अपना चाल चलन सुधार लो। लोगों को चेतावनी देता रहा कि धरती, पूरी धरती डूब जाएगी, तुम अपने पापों से मन फिरा लो। और जब वो जहाज बना रहा था, उसने बोला कि प्रभु ने मुझे बोला है जहाज बनाने के लिए, और देखो मैं जहाज बना रहा हूं, उस प्रलय से बचने के लिए प्रभु ने मुझे चेतावनी दी है। और वही चेतावनी नूह लोगों को चीख चीख के दे रहा था। वो जहाज भी बना रहा था और साथ में प्रचार भी कर रहा था, लेकिन लोग उस पे हंस रहे थे। लोगों ने कहा, नूह इस पहाड़ पे कहां से पानी आएगा? कहते चाहे धरती के सोते भी खुल जाए तो भी कुछ नहीं होगा। और लोग खा रहे थे, पी रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे, अपनी दिमाग से, अपनी चालाकियों से अपना जीवन जी रहे थे, और कोई भी नूह की तरफ ध्यान नहीं दे रहा होगा। अरे पागल हो गया, तो बुढ़ा हो गया ना, इसका दिमाग फुटा गया। हमारे जैसा देखो, हमारे जैसे नहीं चलता ना, ये अकेला बैठ बैठ के सोच सोच के पागल हो गया। और वो लोग नूह की बातों को उन्होंने ध्यान नहीं। 120 साल तक परमेश्वर अपने लोगों को, संसार के लोगों को चेतावनी देता रहा। 120 साल उन्होंने उस भविष्यवाणी को, उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया। वो कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं, ऐसा ही चल ही जाऊंगा सारा कुछ। लेकिन क्या हुआ? जब समय पूरा हुआ, जहाज बन के तैयार हो गया, परमेश्वर लोगों को मौका देता है, परमेश्वर लोगों को चेतावनी देता है, संभल जाओ, बच जाओ। परमेश्वर कभी भी एकदम से नाश नहीं करता, वो मन फिराने का मौका हमें देता है। एक बार नहीं, दो बार परमेश्वर हमसे बात करता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन लोगों ने नहीं सुना, उसकी चेतावनियों को नहीं सुना। अपनी मस्ती में लोग जीते रहे, घर बना रहे थे, काम कर रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, और किसी ने भी अपने मन को तैयार नहीं किया नूह की बातों को सुन के। और बाइबल में लिखा है
जब प्रलय आई सब कुछ डूब गया। जब प्रलय आई और लोग चिल्लाने लगे, जब जहाज का दरवाजा बंद कर दिया परमेश्वर ने, अभी वो लोग जब प्रलय देखा पानी आ गया, अरे पानी आ गया, फिर थोड़ा थोड़ा लगा उनको, अरे नूह तो सच बोल रहा था, उसने हमें कितना चेतावनी दी, कितना हमें समझाया, लेकिन हम उसकी बातों को मूर्खता की बातें समझते रहे। लेकिन ये क्या हो रहा है, पानी बढ़ रहा है, दरवाजा खटकाने लगे, नूह हमसे गलती हो गई, खोल दे दरवाजा, हमें अंदर ले ले। नूह ने कहा समय पूरा हो चुका, 120 साल तक मैं तुम्हें चेतावनी देता रहा लेकिन तुमने नहीं सुना। और अब वो दरवाजा परमेश्वर ने खुद बंद कर दिया था, वो अंदर से नहीं बाहर से प्रभु ने बंद किया था। क्योंकि नूह और उसका परिवार जब ऊपर जहाज के अंदर चला गया तो बाहर से कौन करता दरवाजा बंद, तो परमेश्वर ने खुद वो दरवाजा बंद कर दिया था। एक समय आएगा जब लोग परमेश्वर की चेतावनियों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर वो दरवाजा बंद कर देगा जो उद्धार का और अनुग्रह का दरवाजा आज खुला हुआ है, लेकिन एक टाइम आएगा वो बंद हो जाएगा, लोग चाहेंगे भी तो मन नहीं फिरा पाएंगे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वो चिल्लाने लगे, पानी पे लाशें बह रही हैं और लोग घबरा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है सब कुछ, पहाड़ भी 15-15 फुट डूब गए और एक भी प्राणी जीवित नहीं रहा। वही सिर्फ जिन्होंने प्रभु की चेतावनी पे ध्यान दिया, प्रभु के वचन पे ध्यान दिया और अपने लिए जहाज तैयार किया, वही लोग बचाए गए। हालेलुया।